बिहार में अब कोई पुल पुलिया नहीं गिरता क्योंकि अब वहां तापमान गिरने के साथ ही कोई न कोई पुल गिर जाता है। आज भी पटना जिले में एक पुलिया नदी में समा गई, जबकि अररिया में एक पुल ऐसा है जो नदी में धंसने के कगार पर खड़ा है। लेकिन ये वो पुल हैं जिनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। बिहार में कुछ ऐसे भी पुलों का निर्माण किया गया जिस पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियां तक लगानी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आप उस पुल के सहारे नदी पार कर पाएंगे। अब भ्रष्टाचार से बने इस पुल पर सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या बिहार में बिना जांच पड़ताल के ही कहीं पर भी पुल बना दिए गए? पूरी खबर दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में भ्रष्टाचार के बाद न अफसरों को शर्म आई न ही सियासत को, तो शर्मिंदा पुल एक एक कर खुद ही जल समाधि ले रहे हैं। चार करोड़ की लागत से बने पुल की नींव में करप्शन की दीमक लगी तो वो पहली बारिश का टेस्ट भी पास नहीं कर पाया। अब पुल का पाया पानी में धंस चुका है और सियासत उफान पर है। पुल गिरना तो पूरे बिहार में आम बात हो गई। अब तक आपने मिट्टी के पुल की सिर्फ कहानियां सुनी होंगी, हकीकत देखनी है तो बिहार चले आइए। पुल के ऊपर की सड़क भी धंसी हुई है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल पार कर रहे हैं। अब एक दूसरे पुल की तस्वीर देखिए। पुल पर चढ़ने के लिए एक आदमी सीढ़ी लेकर आता है। सीढ़ी को पुल पर लगाने के बाद उसके ऊपर चढ़ने लगता है और फिर पुल पर चढ़कर उस पार जाता है। ये दोनों ही तस्वीरें बिहार के अररिया की हैं, जहां एक जगह पुल तो है लेकिन वो कब गिर जाए कुछ नहीं पता, और दूसरी जगह पुल की शुरुआत खेत से होती है। पुल पार करने के लिए उस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अररिया में जो पुल धंसने के कगार पर है उसका निर्माण परमान नदी पर 2016 में किया गया था। उस दौरान इसकी लागत 4 करोड़ से ज्यादा आई थी। 2017 में ही पुल का एक पाया धंस गया। नतीजा, पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, जो कि अभी तक लगी हुई है। छोटे वाहन जिंदगी दांव पर लगाकर पुल पार करते हैं। पुल का निर्माण राय इंजीनियर्स पटना की ओर से किया गया है। बोर्ड में साफ लिखा है कि 26 फरवरी 2015 में पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो कि 25 फरवरी 2016 में पूरा भी हो गया। इसी बोर्ड में मेंटेनेंस शुरू होने की तारीख भी दर्ज है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर अक्टूबर 2028 तक है। अभी भी इस पुल के मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन पुल का मेंटेनेंस कितना है आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी अररिया के दूसरे पुल की है, जहां पुल है, नीचे नदी बह रही है, लेकिन पुल पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस पुल का निर्माण भी 2016 में किया गया था। लागत 3 करोड़ 43 लाख रुपए आई थी, लेकिन सड़क और अप्रोच पथ का निर्माण नहीं किया गया। अब लोग सीढ़ी लगाकर पुल पर चढ़ने के लिए मजबूर हैं। अप्रोच पथ के लिए 2 साल पहले ही ग्रामीणों ने कागजात दे दिए थे, लेकिन सभी कागजात अब तक सिर्फ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मामला यही है कि मेरा जमीन चला गया है सड़क पर। इस जमीन 7-8 साल से हम दौड़ रहे हैं इसका पीछे में। सारा कागजात हमसे मांग किया, कोई भी कागजात कमी नहीं रखे, हम सारे कागजात पूरा कर दिए। सब कागजात लिया करके हवाले कर दिए डीएम के पास। अभी डीएम के पास कागज है। डीएम सक्षम नहीं है कि वो रजिस्ट्री का ऑर्डर देगा रजिस्ट्रार को। रोड था, वहाँ पे रोड था साइड में, वाला नहीं, पुल मेरा टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा। हम पुल सीधा करेंगे तो सीधा किया तो मेरा बीच में ढुका दिया पुल बीच में ढुका दिया। आपको मुआवजा, पुल बनने के बाद जब आपका जमीन में मिट्टी बढ़ेंगे आपको मुआवजा मिलेगा। जब मुआवजा पारी हुआ तो बोला कागज़ आपको गलत है, कागज़ सही करो। सब कागज़ सही किए हम लोग। कागज़ सही करने के बाद फिर इंजीनियर आया, फिर वो गड्ढा खूना 51 डिसमिल लम्बा चौड़ा निकाल करके वो चला गया। बिहार में आलम यह हो गया है कि जिन पुलों का इस्तेमाल आने जाने के लिए हो रहा है
वो भरभरा कर नदी के आगोश में समा जा रहे हैं और जो पुल बचे हैं उन्हें ऐसी जगह बनाया गया है जिससे उनका इस्तेमाल ना हो पाए। बिहार में शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां पुल ना गिरा हो। सिर्फ एक महीने की टाइमलाइन देखें तो 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी में पुल गिरा। 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। इसके अगले ही दिन यानी 23 जून को मोतिहारी में भी एक ब्रिज ढह गया। फिर 27 जून को किशनगंज में पुल नदी में समा गया। 3 जुलाई को छपरा और महाराजगंज में पुल गिरे। 10 जुलाई को सहरसा में एक पुल ध्वस्त हो गया। 8 अगस्त को कटिहार में ढलाई के 10 दिन बाद ही पुल गंगा में समा गया। आजकल बिहार में कोई पुल पुलिया नहीं गिरता है तो खबर बनती है। बिहार का तापमान गिरने से पहले पुल गिर जाते हैं। पटना के मुकामा से ताजा तस्वीर सामने आई है। 5 साल पहले बनी ये पुलिया भी बारिश की मार नहीं झेल पाई और भरभरा कर गंगा नदी के आगोश में समा गई। ये पुलिया बेगूसराय और मुकामा को जोड़ती थी। अब पुलिया टूटने के बाद सिर्फ 2 पहिया वाहन ही इसे पार कर पा रहे हैं।